सबका साथ सबका विकास को समर्पित है मोदी सरकार का बजट। बीएल वर्मा। भाजपा कार्यालय पर भाजपा सरकार द्वारा जारी केंद्रीय बजट 2025-26 पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने पत्रकारों को संबोधित किया। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया 2025-26 का केंद्रीय बजट ऐतिहासिक बजट है। यह बजट विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने वाला है, जो अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ साथ गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है, जो हर भारतीय के सपने को पूरा करेगा। सामान्यतः किसी भी बजट का फोकस सरकारी खजाना भरने पर होता है, किंतु यह बजट आम लोगों की जेब भरेगा और इससे लोगों की बचत बढ़ेगी और विकास में भागीदार बनेंगे। कांग्रेस सरकार में 2 लाख से अधिक आय पर कर लगता था। अब मोदी सरकार ने अभूतपूर्व परिवर्तन करते हुए हर भारतीय को बहुत बड़ी राहत देकर 12 लाख तक की आय को कर मुक्त कर दिया है। मोदी सरकार के प्रत्येक बजट में अन्नदाताओं का समग्र कल्याण रहा है। विश्व स्तरीय शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना। मोदी सरकार इस बात को भली भांति समझती है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के युवाओं को उन्नत कौशल से लैस करना बहुत आवश्यक है। केंद्रीय बजट में अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई है। मोदी सरकार सड़क निर्माण में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में कोई भी गांव या मजरा ऐसा नहीं रह जाएगा जहां पक्की सड़क नहीं बनेगी। मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के सपने को साकार कर रहा है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, शारदेंदु पाठक, सुधीर श्रीवास्तव, एमपी सिंह राजपूत, शैलेंद्र मोहन शर्मा और मीडिया प्रभारी आशीष शाक्य उपस्थित रहे। इस देश की जरूरतों को पूरा करता है और साथ ही साथ देश की जरूरतों के साथ दुनिया के लिए भी निर्यात करके दुनिया की जरूरतों को पूरा करने का काम हमारा किसान करता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कुछ हमारे देश में इस प्रकार के जनपद हैं जहां पर उत्पादकता कम है, संभावनाएं ज्यादा है, किसानों को जो सुविधाएं चाहिए वो नहीं है, इसके लिए ऐसे 100 जनपद चिन्हित करके प्रधानमंत्री धन धान्य योजना चलाने का काम किया है। वहां पर किसानों के लिए उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सिंचाई से लेकर के अन्य साधनों में जितना भी हम कर सकते हैं उसे करने का काम करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे की बात होती है, रेलवे का बजट पहले कभी अलग से आता था, होता था, लेकिन मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि जिस तरह से किसानों का बजट 8 गुना 9 गुना बढ़ाने का काम किया है, उसी अनुपात में रेलवे का बजट भी लगातार बढ़ाने का काम किया है। उसी का परिणाम है कि आज देश में अधिकांश हमारी जो रेलवे की पटरी है उनका विद्युतीकरण करने का काम हुआ है, जिसे हम इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। आज मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, जो हमारी रेल की पटरी है, हम स्विट्जरलैंड की बात तो करते हैं, लेकिन जितनी स्विट्जरलैंड की पटरी है उतना केवल उत्तर प्रदेश कवर कर देता है। अमृत योजनाओं, अमृत स्टेशन के माध्यम से जिस तरह से रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है, उनका सौंदर्यीकरण हो रहा है, तब मैं कहूंगा कि 1300 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन, और ये लगातार हम प्रगति की ओर हैं, लगातार हम रेलवे की स्वच्छता हो, उनकी सुविधाएं हो। आज वंदे भारत ट्रेन जो आज देश की दुनिया में लोकप्रिय हो रही है,
माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस वंदे भारत ट्रेन की संख्या को भी बहुत बढ़ाने का लक्ष्य इस बजट में करने का काम किया है। और साथ ही साथ बेटियों को प्रेरित करने के लिए वंदे भारत ट्रेन बेटियां चला भी रही हैं और बेटियां ज्यादा कैसे चला भी, जिससे बेटियों को भी एक आत्मसम्मान की अनुभूति हो, ये माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। इसी तरह से मैं एमएसएमई की बात करता हूं, तो एमएसएमई में भी 2.5 गुना तक बढ़ाने का काम किया है। हम जो किसानों की बात कर रहे थे, हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में किसानों को राहत देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको केसीसी कहते हैं, ये चलाने का काम हुआ था। कम ब्याज में किसान को कैसे फसली ऋण मिले और वो इतनी लोकप्रिय योजना साबित हुई जो किसानों के लिए वरदान। तो उसमें हमने केसीसी की लिमिट जो 3 लाख थी, उसको भी 3 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख करने का काम किया। 5 करोड़ से बढ़ाकर एमएसएमई का जो कवर था 5 करोड़, उसके लिए सीधा सीधा डबल 10 करोड़ करने का काम किया है। कल मैं आगरा में था, मेरी बजट पर आगरा प्रेस थी। आगरा में चूंकि जूते का काम बड़ी संख्या में होता है, तो चमड़ा फुटवियर के लिए हमने एक फोकस उत्पाद योजना जो बनाई है, उसमें ही 22 लाख नौकरियों का सृजन होगा। साथ ही साथ इसमें 4 लाख करोड़ का कारोबार होने की पूरी संभावना है, जिससे 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हम निर्यात करने का काम करें। साथ ही साथ मेड इन इंडिया खिलौना बनाने की प्रतिस्पर्धा हमारे देश के अंदर चल रही है। लगातार हमारे इसका उत्पादन बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इन खिलौना की जिस तरह से स्टार्टअप बढ़ा करके करने से लेकर के और बड़ी तादाद में निर्यात करने का काम मेड इन इंडिया का हम कर रहे हैं। वैश्विक बाजारों में आज भारत के खिलौने हमारी जान है। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फूड्स 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान देने के साथ हमने इसको बढ़ाने का काम किया है। और साथ ही साथ शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर घर नल से जल, स्वच्छ पानी कैसे पीने को मिले, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने ये 2028 तक लक्ष्य लिया है कि जब तक हम घर घर स्वच्छ पानी नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम इस योजना को चलाने का काम करेंगे। और अभी तक 15 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों के लिए हमने सीधा सीधा स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया है। तो ग्रामीण अंचल की बात करूं तो ये लगभग 80% आबादी तक हम हर घर जल से नल की योजना तक पहुंचे। साथ ही साथ आईआईटी की सीटों का हमने विस्तार किया है। हमने तकनीकी शिक्षा को और कैसे बढ़ावा मिले, इसके लिए पीएम रिसर्च फेलोशिप, आईआईटी, आईआईएमसी, इसके लिए 10,000 अनुसंधान के लिए फेलोशिप हमने तैयार करने का काम किया है। आज बीमारी में हम देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 5 लाख तक आयुष्मान कार्ड के द्वारा फ्री इलाज की व्यवस्था हो, जेनेरिक दवाइयों को सस्ता करने की बात हो, अन्य जो इस प्रकार की बीमारियों की मेडिसिनों पर कीमतें घटाने की बात हो। लेकिन इसके बाद में भी कैंसर की बीमारी लगातार बढ़ रही है। तो कैंसर की बीमारी के लिए जो समय समय पर उनकी कीमों की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए उनको दिल्ली, लखनऊ या बाहर न जाना पड़े, तो डे केयर कैंसर सेंटर ये खोलने का रणनीति तैयार इस बजट में की है। और तय किया है कि हम देश का कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा जिसमें ये डे केयर कैंसर सेंटर न खुले। और हमने इस 25-26 के लिए ही तय किया है कि 200 जिलों में हम डे केयर कैंसर सेंटर खोलने का काम करेंगे। इस तरह से अगर मैं बात करूं तो बजट पर मैं आपके माध्यम से बात रखना चाहता हूं
सबका साथ सबका विकास पर ये उसी थीम को लेकर के हमारा केंद्रीय बजट 2025-26 का ऐसा बजट है जो समावेशी बजट है। विकास, गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के बढ़ाने से लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी का विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने का ये बजट है। ये बजट सबसे जानदार बजट है, शानदार बजट है और ये बजट सर्वसमावेशी बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है और खास तौर से मिडिल क्लास को पहली बार बड़ी सौगात देने वाला बजट। ये बजट युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को और मध्यम वर्ग को विशेष रूप से लाभ पहुंचाने वाला बजट है और बजट का उद्देश्य सामाजिक समानता सुनिश्चित करते हुए सतत विकास और निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने का बजट है। इस बजट में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी भी विभाग का बजट में धनराशि घटाई नहीं गई है, सभी में बढ़ाने का काम हुआ है। एक लंबे समय से हमारा मध्यम वर्ग था जिसकी भूमिका इस देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। इनकम टैक्स को लेकर, इनकम टैक्स की सीमा को लेकर चर्चा करता था। अब मैं कह सकता हूं कांग्रेस के 55-60 वर्ष के शासन में क्योंकि उनका कोई विजन नहीं था और कांग्रेस की सरकार ने इस देश के नागरिकों की सामर्थ्य को पहचाना नहीं था, इसलिए उन्होंने इस देश के नागरिकों की सामर्थ्य का इस्तेमाल न करके उनके हाथों को बांधने का काम किया, उसको निराश करने का काम किया और 2013 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी से आने से पहले जो कांग्रेस का बजट था, मनमोहन सिंह सरकार का बजट, उसमें आयकर की सीमा केवल 2 लाख तक पहुंचे थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की ताकत को पहचाना, इस देश के नागरिकों की सामर्थ्य को पहचाना और इनकम टैक्स में बड़े बदलाव करते हुए, जहां इससे पहले ये 7 लाख इनकम करने का काम किया था, वो भी एक बड़ा कदम था। लेकिन मुझे लगता है कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री, चाहे किसी भी निम्न वर्ग हो, मिडिल हो या अपर क्लास हो, किसी ने भी सोचा नहीं होगा, राजनीतिक पंडित हो या विचारक लेखक हो, उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि इनकम टैक्स की जो सीमा है इसमें इतनी बड़ी छलांग लगाने का काम होगा। तब मैं कहूँगा एक इतिहास बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में तीसरा टर्म है, वित्त मंत्री जी का 8वां बजट और जब 7 लाख से सीधा 12 लाख की आय की बात कही कि टैक्स फ्री होगा 12 लाख तक, तो सच में मैं तो सदन में था, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग अपने हाथों से थपथपी लगा रहे थे, तो मैंने विपक्ष के लोगों को भी मेज थपथपाते देखा। तो सच में आज फिर कयास लगाने लगे कि 12 लाख तक का हुआ है, इसमें हो सकता है कि सेविंग के बाद में होगा, लेकिन 12 लाख तक की इनकम पर किसी को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये क्लियर कर दिया। और अगर हम नौकरी में हैं तो ये 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12,75,000 हमारी आय की सीमा हो जाती है। तब मैं कह सकता हूं कि
कि बिना इनकम टैक्स दिए 12 लाख और 12,75,000 तक अपनी आय को और साथ ही साथ 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 24 लाख की स्लैब बनाए गए, केवल 5% के रेशियो से बढ़ाते हुए, तब मैं कह सकता हूं कि आज हमारे देश के नागरिकों की आय भी बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी। जब हमारी इनकम होगी, पैसा होगा, तो हम खरीदारी करेंगे। तो मुझे लगता है ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है 2047 में विकसित भारत का, उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। और तीसरे टर्म में ही हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री का है, मैं कह सकता हूं इस बजट के माध्यम से हम उस तीसरी अर्थव्यवस्था को पाने में एक राह आसान है। आयकर के साथ साथ मैं कह सकता हूं कि निम्न वर्ग हो, मिडिल हो या अपर हो, सभी को इसमें राहत देने का काम हुआ है। और जहां तक बात मैं करता हूं कृषि के क्षेत्र की, कृषि प्रधान देश हमारा कहा जाता है। आज 75% देश की आबादी कृषि पर आधारित होती है। यह भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि की ताकत, किसानों की ताकत को पहचाना। जहां पर 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार में कृषि बजट 21,900 रुपए केवल करने का जो काम हुआ था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस 21,900 को लगातार पीछे छोड़ते इस बार 1,71,000 करोड़, जो लगभग 8 गुना 9 गुना बजट होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री केवल कहते ही नहीं है किसानों की आय बढ़ाने की बात, किसानों को समृद्ध करने की बात, आदरणीय प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। और हम कह सकते हैं बहुत सारी किसानों की योजनाओं चलाते चलाते आज किसान समृद्धि के मुकाम पे खड़ा है। किसान के हाथ में पैसा भी है। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सरकार जो केंद्र में है, उस सरकार की योजनाओं का लाभ अगर बहुत बड़ी तादाद में सबसे ज्यादा मिलता है तो इस देश के किसानों को मिलता है। और आज